सोचिए आपके दिन रात के मेहनत की कमाई, जीवन भर की जमा पूंजी एक ही झटके में जलकर राख हो जाए। आप बेबस खड़े होकर बस देखते रह जाएं। लखनऊ के गांव में ऐसा ही तो हुआ। हम वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने गए थे। हमने देखा वो सीधे सिस्टम से सवाल पूछता है कि भीषण आग लगने से एक गरीब परिवार की आजीविका पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, उसका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, उसके मवेशियों का नुकसान हो जाता है और सिस्टम सिर्फ और सिर्फ काम करने की बात करता है। सबसे दुखद बात पता है क्या है कि जानवरों को बचाने की कोशिश में इसी परिवार का एक नौजवान बेटा गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती है। सवाल यह है कि आग लगी तो लगी, लेकिन व्यवस्था जो आग बुझाने की बात करता है वो क्यों नहीं समय पर पहुंच पाता है? मदद मिलने में घंटों क्यों लग जाते हैं? आखिर क्यों एक गरीब को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है? आइए देखिए तबाही का वो मंजर जो हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके तैयार किया है। मेन पूंजी हमारी बकरियां थी, ये सब भर गई। सारी बकरियां जल गई। हाँ, सारी बकरियां 13 बकरियां जल गई हमारी। एक भी बची नहीं? एक भी नहीं बची। आग जल रही थी तो आपने निकालने का प्रयास नहीं किया? आए निखारने वाले गांव टोला से रहे, हमने घर से आए तो यहाँ पे निखारने के जगह आज नहीं दिया। लहरा लिया जैसे यूं झूमती हवा है, इधर ऐसे यहाँ तो हवा तेज थी, आँचन में धुआं लग गया, वो दिखाता नहीं था पब्लिक को, किसान को। अगर दमकल की गाड़ियाँ पहले आ जाती तो बच सकता था ये सब? नहीं भैया, सब खत्म हो जा चुका रहा मामला। हाँ, सब जर चुका रहा तो यहाँ गाड़ी आ जाता है तो पहले का कर लेता है, और जब गाड़ी आई तो सब आई, लकड़ी वकड़ी सब बुझाई गए, देर में आई गाड़ी। हाँ, देर में गाड़ी आई, टैंकर और सब यही सब। ये जो राख का ढेर आप देख रहे हैं, ये आपके लिए एक राख का ढेर हो सकता है, एक छप्पर हो सकता है, लेकिन एक पिता की ये उम्मीद थी। उसने अपनी बिटिया के हाथ पीले करने के लिए तैयारी कर रखी थी। ये मवेशी इस परिवार की रोजी रोटी का इकलौता सहारा थे। परिवार का दावा है कि नुकसान करीब 1.5 लाख का हुआ है, लेकिन मदद सिर्फ इतनी की जा रही है कि सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि महज 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अब सोचिए, लाखों का नुकसान और मुआवजा सिर्फ 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए का आश्वासन है। 3,000 रुपए में कौन सी गाय मिलती है, जरा बताइए? कौन सी भैंस 3,000 रुपए में आज के जमाने में उपलब्ध है, जरा ये बताइए? बकरी नहीं मिलती है 3,000 रुपए में इस समय में, और सरकार कह रही है कि नुकसान 3,000 रुपए का हुआ है। मजाक नहीं तो और क्या है। एक गरीब के सालों के संघर्ष की कीमत आज के सिस्टम में इतनी ही रह गई है। आपका कितना भी नुकसान हो, सरकार को दिख सिर्फ 3,000 का रहा है। जरा इन बेबस चेहरों को देखिए, इनकी बात सुनिए। मुआवजा के लिए क्या बोला गया है आप लोग? अधिकारियों ने क्या बोला है, कितना देने के लिए? 3,000 बता रहे थे अभी आपके। हाँ, 3,000 बताए। 3,000 में 13 बकरी में भरपाई हो जाएगी? 3,000 में कहाँ भरपाई हो गई है? बड़ी बड़ी बकरी रहा है, और बकरी बड़ी बड़ी रहा है, 8 बच्चा रहा है, 13 बड़ी बड़ी रहा है बकरी, सब बिया वाली बकरी रहा है। 13 बकरियां थी। अगर उसको आप अभी 6 महीने बाद, 1 साल बाद बेचती उसको, तो एक बेटी की शादी आराम से हो जाती। हाँ भैया, अब एक बेटी का निपटा तो देवे करे थे, आका दुई का 1-2 की शादी आराम से हो जाती। हाँ, लेकिन अब वही मेन पूंजी थी जिससे आप अपनी बेटियों की शादी करती, अब वही चीज आपसे एक तरीके से चलत रहा उधर से। सब बच्चे नहीं भैया, बकरी नहीं भैया, सबका है भैया, खर्चा टूटा, मजूरी नहीं जा पा, नहीं कहूँ कई पान तो इन्हें अपन बेचलिन, खर्चा पानी चला रहे हैं। अधिकारी आए थे, वो 3,000 रुपए कबूलते थे। 3,000 भरपाई हो जाएगी 13 बकरियों? नहीं हो पाएगी। वो करिया जो बड़े वाले बच्चे थे वो 7-8 हजार 10,000 से खाले नहीं मिलते हैं, और ये 20-20 हजार के माल हमारा भर गया है, 40-40 के, तो को इसका भरम कोई नहीं। नुकसान हुआ है आपका? कितने की लमसम बकरियां वो होंगी? बकरियां होंगी कम से कम लगभग 1.5 लाख की है, इससे खाली नहीं होगी। हाँ, 13 बकरियां आप समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा महंगी बिकती हैं जो बकरी होती हैं। वो बड़ी वाली बकरियां थी। एक तरफ परिवार अपने उजड़े हुए आशियानों को देखकर रो रहा है,
वहीं दूसरी तरफ एक बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन लापरवाही की हद तो देखिए, जो मवेशी इस हादसे में घायल हो गए उनके इलाज के लिए कई दिन बीत गए, लेकिन इलाज करने के लिए ना तो कोई सरकारी मेडिकल टीम पहुंच पाई और ना ही इन्हें इलाज उपलब्ध हो पाया है। जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा हैं उन्हें भी मरने के हालात में छोड़ दिया गया है। परिवार लगातार फोन कर रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि गाड़ी आने वाली है और झूठा दिलासा दिया जा रहा है। ना गाड़ी आ रही है, ना मेडिकल टीम आ रही है और जो घायल हैं वो घायल ही हैं। एक किसान के लिए अपने मवेशी को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो जानवरों को पालते हैं, जो मवेशियों को पालते हैं, वो उन्हें अपने बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, उन्हें अपना बच्चा समझते हैं। ये मवेशी दर्द में है तो क्या पशुपालन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागज पर ही सिमटी हुई हैं? ग्राउंड पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्यों ना पूछा जाए कि एक किसान की जिंदगी भर की कमाई जलकर खाक हो चुकी है, उसके बच्चों के समान जो जानवर हैं वो इलाज के लिए परेशान हैं, लेकिन उन्हें इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यही है सुशासन, यही वो राज है जिसका डंका बज रहा है। दिमाग नहीं काम है, लड़का देखा तो नहीं दिमाग किया। अभी मलिहाबाद अस्पताल गए, ऊपर तक साधन की हाथ तक हमारी भैंसे की इलाज नहीं ऊपर तक को नवा करे। भैंसी की लाश देखने भी नहीं बाबू पाई। हाँ अभी मलिहाबाद कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई पशु वेटेनरी डॉक्टर कोई आया नहीं, पशुओं का डॉक्टर देखभाल कर कसबंडी काले आ रहे हैं। अच्छा हाँ तो लेके गए थे कहीं भैंसी को दिखाने के लिए? नहीं कहूँ नहीं, लेकिन चला है वाली नहीं कहूँ, चल नहीं पा रही। हाँ देखा नहीं है, मुंह नहीं खुल रहा है। खाए हुई है कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं खाई, वो मौत के निशान पर है। और आपका बेटा कैसा है? बेटे देखे नहीं पहुँचे, देखे नहीं पहुँचे, हम दौड़ी देख ही नहीं पा रहा है तो नहीं, हम देखे नहीं पहुँचे, अस्पताल में है। ज्यादा परेशानी? हाँ ज्यादा परेशानी। मंजूरी करी थी हम। क्या करते हैं चाचा आप? गौशाले में मंजूरी करी, मजदूरी करते हैं गौशाले पे? हाँ। भैंस उसकी बंदर बंधी थी, वो भैंस खोलने आया, वो ऐसी हवा चल रही थी कि उसके पूरे बदन ही जलने लगा, तो वो भागा। भैंस फिर नहीं खोल पाया, वो भाग गया। वो लड़के को किसी तरह उठा के उसके टीप और ये सब लगाया गया, सब छाले, बहुत बड़े बड़े छाले पड़े हुए। दिक्कत हो गई, बहुत दिक्कत हो गई। लड़के का मुंह जल गया है, लड़के का हाथ जल गया, लड़के का पैर जल गया है। और वो इतना परेशान, बड़ा लड़का इनका बीमार पड़ा है, उसका इलाज चल रहा था, छोटा लड़का वो भी पड़ा। अब इनके घर में कोई करने वाले नहीं, ये बूढ़े हैं, ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा है। इनका भी अरमान था कि हाँ, इनका अरमान था कि भैंस से हम ये सारा अपना घर का खर्चा चलाएंगे। दूध देगी तो दूध देगी, दूध वालों को दूध देंगे, उसमें हफ्ते में पैसा मिलेगा, उसी से खर्चा चलेगा, उसी से घर चलेगा। इनके पास कुछ नहीं है, एक हिसाब से कुछ नहीं। गौशाले में कितना मिलता है? हम भी रसोइया खाना बनाते हैं स्कूल में, कितना मिलता? 2000 रुपया मिलता, उसमें भी कट फिट किया था। तो ये बताइए इनका कितना आता होगा? आप क्या करती हैं? रसोई खाना बनाते हैं स्कूल में। कितना मिलता है? 2000। 2000 पूरा वो भी नहीं मिलता? नहीं। क्यों? अरे जो आ जाता है खाते में आता है, जितना आ जाता है उतना संतुष्ट कर लेता है खाते में। 2000 का कहा जाता है अभी तक का। अभी आया जो आया, जो आया, जो नहीं आएगा तो पता पूछते रहते कि कब आएगा पैसा, कब आएगा। 2000 पगार है? हाँ 2000 है, अभी तक 1000 थी, अब 2000 हुई है। अच्छा, तो किस पे बनाती है खाना? चूल्हे, गैस पे। गैस? अभी तक चूल्हे बनाते थे, गैस पे बनाते। गैस पे बन रही है। उत्तर प्रदेश में गर्मी और लू के मौसम में इस तरीके की घटनाएं लगातार होती हैं। पिछले कई वर्षों में मीडिया रिपोर्ट इस बात का दावा करती हैं और रिपोर्ट भी किया गया है कि राज्य के कई हिस्सों में इस तरीके की खबरें आती रहती हैं। कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी अज्ञात कारणों की वजह से खेतों में, पशुओं में भीषण आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है। इस बार भी किसान का लाखों का नुकसान हुआ है। हर बार मुआवजे की फाइलें खुलती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस रह जाती है। सवाल ये है कि ग्रामीण इलाकों में जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो समय पर क्यों नहीं पहुंच पाती? ये आपातकालीन सेवाएं इतनी धीमी और सुस्त गांव के इलाकों में क्यों पड़ जाती हैं? फायर ब्रिगेड को गांव तक पहुंचने में घंटों क्यों लग जाता है? नुकसान होने के बाद जागने वाला प्रशासन रोकथाम के लिए कोई ठोस प्लान क्यों नहीं बना पाता? आग लगना है ये बात पता है, तो उसे रोकने की कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है? आप सभी को पता है कि गर्मियों में हर बार आग लगती है, तो उसे रोकने की तैयारी क्या है?
यही बता दीजिए। नहीं है, ये बात सच है। आग लगी दोपहर में, तब कोई कुछ नहीं, सारा गांव का आदमी आ गया। गांव का आदमी बुता रहा था, गाड़ी भी समय से नहीं आई। ये खिरवा में वो थे टैंकर, वो बुलवाए गए। गांव के बस पब्लिक ही जो दौड़ी तो दौड़ी, गाड़ी आड़ी सब देर में आई। पुलिस भी आई समय से पुलिस, मगर पुलिस क्या कर लेगी, क्या कर लेगी? वो समय पे जिसको आना चाहिए था वो आनी चाहिए, गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं आई। इतनी लौ उठ रही थी तो पब्लिक कैसे बुता लेती? फिर भी पब्लिक जुटी रही। बच्चे आग बहुत ज्यादा, बहुत तेज थी, थोड़ी भी तेज नहीं थी। हवा भी तेज था। हवा भी बहुत तेज थी, ऐसा जैसे हवा गुंजिया गुंजिया के निकल रही थी आग, ऐसे हो रहा था सब यहाँ। बहुत मतलब इनका नुकसान जिनका हुआ, मेरा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। जिनका नुकसान हुआ उनसे पूछ लिए, उनके घर में चूल्हा नहीं जला है। मगर आज डॉक्टर को आना चाहिए था, आज डॉक्टर नहीं आया। भाई भैंसों का मामला है, इंसान तो बता देगा, बच्चे बता देंगे, भैंस क्या बोल देगी? आग बुझ चुकी है, लेकिन इस परिवार के भविष्य में जो अंधेरा छा गया है उसे छांटने में शायद अब सालों लग जाए। एक बार जब एक परिवार टूटकर बिखर जाता है, फिर उसे दोबारा खड़ा होने में समय लगता है। ये हमारा सिस्टम समझता नहीं है। इस हादसे ने सिर्फ एक परिवार की रोजी रोटी नहीं छीनी है, बल्कि हमारे सिस्टम की जो लेट लतीफ़ी है, जो असंवेदनशीलता है, उसको भी उजागर किया है। अब आप सोचिए, आपातकालीन सेवाएं इस समय पर पहुंचती तो शायद जो घायल मवेशी हैं उनको तुरंत इलाज मिलता, वो ठीक हो सकते थे। इस परिवार का दर्द और उसका जो नुकसान है वो शायद उसकी थोड़ी भरपाई हो पाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन परिवारों को उचित मुआवजा मिले, ताकि जो टूट कर बिखर चुके हैं उन्हें तैयार होने में, फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में कोई सहूलियत मिल पाए। मुआवजा सिर्फ मुआवजा दिया जा रहा है इसलिए ना हो, मुआवजा सच में उस घाव पर मलहम हो, ये सोचकर मुआवजा बांटा जाए, ऐसा हम रिक्वेस्ट करते हैं। घायल बेटे का पूर्ण इलाज हो सके, अच्छा इलाज हो सके, सरकारी खर्च पर इलाज हो सके, इसकी भी हम प्रार्थना करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इस घायल बेटे को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भटकना ना पड़े, इसके इलाज की अच्छी व्यवस्था हो। हमने ग्राउंड जीरो पर इन परिवारों का दुख सुना, इनकी आवाज को हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी आवाज के साथ हैं, इस आवाज को दबने नहीं देना चाहते, तो इस वीडियो को उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाइए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है जितनी हमारी है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, अब आपसे प्रार्थना करेंगे कि वीडियो शेयर करके उन अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए।